नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। रडार पे आज होगी ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की कंपनी तालब्रोस ऑटोमोटिव और इस कंपनी के डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ नवीन जुनेजा साहब होंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन पहले हेडलाइंस और हेडलाइंस के पार गावा सर भी रेडी हैं, उनसे चर्चा होनी बाजार के टेक्निकल्स पर। बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट, निफ्टी 14,800 के ऊपर टिकने की कोशिश में। रिलायंस, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल ने बनाया दबाव। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से करीब 500 अंक फिसला। मिड कैप्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर। बाजार के करेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के गौतम शाह को कोटक, आईसीआईसीआई और एक्सिस लगते हैं अच्छे। सीडीएसएल, डेल्टा, फोर्टिस हेल्थकेयर, जी शिपिंग जैसे मिड कैप शेयरों में भी दाव लगाने की सलाह। आईटी शेयरों में अच्छी तेजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगातार तीसरे दिन उछाल। फर्स्ट सोर्स, ओरेकल फाइनेंशियल जैसे मिड कैप शेयर 4% तक भागे। इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गजों ने एक महीने में लगाई 7% की दौड़। बड़ी ब्लॉक डील के बाद एसबीआई कार्ड्स 3% से ज्यादा टूटा। 52 हफ्तों की ऊंचाई से 13% फिसल चुका है शेयर। सीए रोवर ने कंपनी में बेचे शेयर। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने स्क्रैपेज पॉलिसी पर नया ड्राफ्ट जारी किया। पॉलिसी में वाहन रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का प्रस्ताव, लेकिन री रजिस्ट्रेशन होगा महंगा। सभी स्टेक होल्डर्स की 30 दिनों में मांगी राय। नजारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस, पहले दिन ही 2 गुना से ज्यादा भरा इश्यू। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ करीब 13 गुना भरा। आज दोनों ही आईपीओ का है आखिरी दिन। दोनों ही आईपीओ का आखिरी दिन, मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के आईपीओ का आखिरी दिन है। नजारा तो आज खुला है, उस हेडलाइन के एरर को उसके लिए सॉरी। लेकिन चलिए क्विकली, अच्छा वैसे 4-5 आईपीओ खुले हुए इस समय बाजार में, ध्यान रखिएगा। कल्याण ज्वेलर्स भी है जो कल बंद होगा, और आज 2 खुले हैं, नजारा के साथ सूर्योदय। क्विकली भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर 1/4 से 1/3% का दबाव। निफ्टी बैंक में भी 1/3% की कमजोरी, और मिड कैप्स में ज्यादा पेन, ज्यादा तगड़ा ब्रंट, जो हमने हेडलाइन में मेंशन करा, 1.5% का दबाव। इसीलिए मार्केट ब्रेथ कमजोर। 2:5 का रेशियो, यानी कि 2 बढ़ने वालों के सामने 5 शेयर ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गावा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गावा सर, मार्केट को कैसे अप्रोच करना है? कोई ट्रेड बनता है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? आधे 1 घंटे के लिए शायद बनता हो। आज के लो का स्टॉप लगाइए अपसाइड की 14,900, लेकिन एक्चुअली ट्रेड बनता नहीं है क्योंकि मार्केट में अब भी थोड़ी वीकनेस है। बाय के लिए ट्रेड बनता है, हो सकता है कल मिले, जब वो 14,950 पार कर ले तब जाके बाय का ट्रेड बनेगा। तब तक अपसाइड डाउनसाइड रिएक्शंस होते रहेंगे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। शायद शॉर्ट कवरिंग चालू है अब लगता है, लेकिन कल वॉलेटिलिटी रहेगी। मैं नहीं, कल वॉलेटिलिटी रहेगी। आपने आगे क्या बोला? मैं नहीं रहूंगा, मैं बाहर जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? ये अभी तो पहले ही डोज हुआ है। कहां जा रहे हो आप? 3-4 दिन के लिए जा रहा हूं बस। तो बस मंडे को क्या मक्खी पे मक्खी बिठाइए। कल मैं भी नहीं हूं, कोशिश मैं भी कर रहा हूं मंडे तक वापस लौटने की। चलो ठीक है। तो ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं मार्केट ऐसे ही छोड़ के। जब मंडे को स्टेबिलिटी आ जाएगी तब सोचेंगे करना क्या है। लेकिन गावा सर कह रहे हैं 950 के ऊपर आए तभी बाय करने का मन होगा। खरीद रहा है 950 के ऊपर। गावा सर थैंक यू सो मच। जहां भी जा रहे हो सके तो फोटो जरूर शेयर करना। मंडे को लौटा तो फिर आपके साथ उस फोटोग्राफ और पूरे अपडेट्स पे बातचीत होगी। तालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ नवीन जुनेजा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नवीन सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और तालब्रोस का जरा 1 साल का चार्ट दिखाइएगा। 60 ऑड लेवल्स के लोज, वहां से 250% से ज्यादा का उछाल। इस तरह का मोमेंटम तालब्रोस ऑटोमोटिव ने पकड़ा है। और जुनेजा सर कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेंट था कि आपको 300 करोड़ रुपीस का, 304 टू बी प्रिसाइज, 304 करोड़ का ऑर्डर मिला है जेवी के जरिए। ये कुछ मल्टीपल ऑर्डर्स हैं। अब ये जेवी के जरिए मतलब
तालब्रोस का उसमें कितना कंपोनेंट होगा, कब तक ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने, और इसी के साथ क्लब कर दूं तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहां खड़ी है सर तालब्रोस की? सर आपने ठीक कहा है, ये हमें जेवी के साथ 304 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। इसमें इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस वाइज, मेरे गैस्केट बिजनेस में इसके अंदर 60 करोड़ के ऑर्डर गैस्केट बिजनेस के पास मिले हैं। फोर्जिंग को 30 करोड़ ऑर्डर मिला है। मेरे ज्वाइंट वेंचर मैग्नेटिक मेजिक को 24 करोड़ का, और मेरे मार्गो रबर ज्वाइंट वेंचर को 119 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर हमें एक्सपोर्ट और इंडियन मार्केट दोनों में मिले हैं। इसमें से 119 करोड़ के हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं और बाकी हमारे डोमेस्टिक ऑर्डर हैं। तो ये तो इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जुनेजा सर, क्या कुछ केपेक्स रिक्वायरमेंट है या जो करंट कैपेसिटी से उन्हीं से एग्जीक्यूट होने वाला है? नहीं जी, हमें पहली बात तो बताना चाहूंगा, ये ऑर्डर स्टार्ट होंगे नेक्स्ट ईयर से, पर मेजर इस ये आएंगे 23, 24, 25 में इम्प्लीमेंट होगा, जिसका 90% पोर्शन। और रिगार्डिंग द कैपेक्स की बात है तो हमारे के लिए हमें थोड़ा इंक्रीमेंटल कैपेक्स हर बिजनेस में करना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ के आसपास होगा इस बिजनेस के लिए। तो ये इंटरनल एक्रूवल से हो जाएगा। एक जमीन बेची थी हाल में आपने मेरे ख्याल से चेन्नई के आसपास। हाँ जी, बिल्कुल बेची है जी, हमने 21 करोड़ की जमीन बेची है चेन्नई का, जो प्लांट हमारा बंद पड़ा था 7 साल से, और कैपिटल गेन काटने के बाद 17-18 करोड़ के बीच में हमारा पैसा डेट डिडक्शन के लिए यूज करेंगे प्राइमली हम इसको। और कैपेक्स हमारा जो भी 50-60% जो कैपेक्स है हम इंटरनल अप्रूवल से करेंगे। अच्छा। वो हमारा को लग रहा है कि हमारा गोइंग फॉरवर्ड अप्रूवल बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये जो एक लैंड बेची थी, एक डिफंक्ट फैक्ट्री थी आपकी, उसकी जमीन को बेचा आपने, वो डिफंक्ट क्यों थी? और ऐसे ही कुछ और ऐसे एसेट्स हैं जिनमें वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है क्या? एट प्रेजेंट तो सर ये डिफंक्ट इसलिए थी, हमारा 2014 में प्लांट बंद हुआ था चेन्नई में, बिकॉज आफ्टर मार्केट वहां ज्यादा बनता था। आफ्टर मार्केट के लिए हम उत्तरांचल चले गए थे, जहां पे एक्साइज और इनकम टैक्स के बेनिफिट से, तो प्लांट वेकेंट हो गया था, हमको जरूरत नहीं थी, तो हमने बंद कर दिया था। एट प्रेजेंट ऐसा कोई इमीडिएट फ्यूचर में लगता नहीं है कि मेरे पास कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी पड़ी है बेचने के लिए। अच्छा, तो ठीक है, ये एक वन ऑफ था, क्योंकि प्लांट शिफ्ट करा था टैक्स बेनिफिट्स के लिहाज से, इसीलिए उस लैंड को बेचा, 21 करोड़ रुपए में बिकी। नेट आएगा हाथ में 16-17 करोड़ रुपए के आसपास, जो डेट रिडक्शन और फर्दर केपेक्स में उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जो ऑर्डर्स आपने बैक करे 300 करोड़ रुपीस के आसपास की, ये डोमेस्टिक ये ओईएम से आए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर यूरोपियन रीजन से भी आए? क्योंकि आपका 1/4 1/3 रेवेन्यूज मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट से आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ऑर्डर आए हैं हमारे पास, एक साउथ बेस्ड जैपनीज कार मैन्युफैक्चर से आए हैं, नॉर्थ बेस्ड अगेन जैपनीज कार मैन्युफैक्चर से आए हैं। ये साउथ और नॉर्थ बेस्ड मतलब ये इंडिया के? हाँ, इंडियन ओईएम्स हैं, दोनों जैपनीज बेस्ड हैं, बहुत बड़े ओईएम्स हैं। और हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर आए हैं, एक इंडियन मैन्युफैक्चर फ्रॉम यूएस है उससे आए हैं, और एक यूरोपियन कार मैन्युफैक्चर है उससे आए हैं एक्सपोर्ट का। अच्छा, एक ऑटो एंसिलरी स्पेस, ऑटो स्पेस, एक बड़ा इवेंट हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, वो है ईवीज को जो पुश दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश दिया जा रहा है। बड़े बड़े प्लेयर्स शायद हिंदुस्तान आ रहे हैं, बड़ी सुबुगाहट है, चर्चा चल रही है, और रोड्स पे उतरे तो आजकल ईवीज रोड पे दिखना शुरू हो चुकी हैं। अब कहा जा रहा है पुरानी कंपनीज जो नहीं अपने आप को मोल्ड करेंगी नए एनवायरमेंट से, उनके लिए दिक्कतें आएंगी। एट तालब्रोस जो आप कंपोनेंट्स बनाते हैं, किस हद तक वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे ईवीज के आने के बाद? कितना वहां पे भी चैनलाइज होंगे? कैसे आप अपने आप को उस नए गेम चेंजिंग इवेंट के लिए पोजीशन कर रहे हो सर? सर हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक प्रोडक्ट है गैस्केट, जो 2 व्हीलर में जाता है, वो भी जो ईवी चल रही है उसमें ओनली जो स्कूटर है वो ईवी पे आएगा, मोटरसाइकिल ईवी पे अभी नहीं आएगी। और 2 व्हीलर में हमारा खाली एक्सपेक्ट करते हैं 10 से 12% बनता है स्कूटर, वो बनाता है हीरो और हीरो होंडा ओनली। हमारा वी आर सिंगल सोर्स टू हीरो एंड होंडा, एंड वी आर सिंगल सोर्स टू बजाज। बजाज नहीं बनाएगा 2 व्हीलर, स्कूटर नहीं बनाएगा, 2 व्हीलर बनाता है, स्कूटर नहीं बनाएगा। तो प्लस इसके लिए कम्बैट करने के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा मेरा, प्लस मैं हीट शीट बिजनेस में हमने एंट्री मार ली है। हीट शीट बिजनेस जहां जो पैसेंजर व्हीकल, ईवी व्हीकल हर एक में जाएगा, प्लस मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, भी गैस मेरे हो गए, आपके फोर्जिंग के प्रोडक्ट हो गए हैं, रबड़ के प्रोडक्ट हैं,
और चैसी कंपोनेंट है वो हर जगह पे यूज होंगे, उसमें ईवी का कोई वो नहीं। इस समय एक्टिव कंसिडरेशन में है, बातचीत चल रही है, जो कंपनीज ईवी बना रही है उनको आप कुछ सप्लाई कर रहे हो इस समय? आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे लेकिन इस समय चैनलाइज करने की कोशिश हो रही है उनको क्या? सर हमें BMW से ऑर्डर मिल गया फोर्जिंग को फॉर ईवी व्हीकल प्रोडक्ट के लिए। चैसी कंपोनेंट हमारे जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, वो ईवी में भी जाएंगे हमारे प्रोडक्ट, फोर्जिंग कंपोनेंट हमारी ईवी में भी जाएंगे हमारे। अरे वाह, तो बातचीत चल रही है, एक्टिवली कंसिडरेशन है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स वहां पे आप देखेंगे वहां पे भी इस्तेमाल होंगे, तो तैयार है ये कंपनी, मतलब जो बड़ा गेम चेंजिंग इवेंट ऑटो इंडस्ट्री के लिए आ रहा है। टालब्रोस का स्टॉक क्या गजब का मूव, और एक्चुअली वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे। Q3 के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, आए 36%, एबिटा में 80% का उछाल, तो नंबर्स ने जस्टिफाई करा, तो स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस ऑल बढ़ता हुआ नजर आया। खैर, अब जुनेजा साहब से बातचीत होगी, अब तो वापस क्वार्टरली नंबर्स का तैयारी होने वाली है, मार्च आ गया है, अप्रैल ऑनवर्ड्स नंबर्स आने, तो जुनेजा साहब से फिर नंबर्स पर डिटेल में चर्चा करूंगा। जुनेजा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। ब्रेक, धन्यवाद जी। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हो, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटर्नी की जांच करने की जरूरत है। अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में यह चेक करना चाहिए कि खरीदे गए शेयर्स या म्यूचुअल फंड यूनिट्स ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं।